Okay, Assalamualaikum students. I hope you all are good. So, yesterday we were working on exercise of lesson 5. We discussed it till 4, question number 4 part 2, जहाँ पर हमने उस सोसाइटी की जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट रहते थे उस सोसाइटी की मेंटालिटी की कुछ बातें डिस्कस की थी, उस सोसाइटी के कुछ फीचर्स डिस्कस किए थे कि वो किस तरह की सोच रखने वाली सोसाइटी थी. Now we are going to move towards why did the mayor did not believe the innocence of Hubert. मेयर ने मिस्टर ह्यूबर्ट की इनोसेंस को क्यों बिलीव नहीं किया था? मेयर के साथ मिस्टर ह्यूबर्ट की क्या डीलिंग थी जब वो उसके ऑफिस में गए थे? ठीक है, उसके ऑफिस में गए थे और उसने मेयर ने स्टार्ट किया था उनको इन्वेस्टिगेट करना दैट यू वर सीन पिकिंग अप अ पॉकेट बुक. आपको एक पॉकेट बुक उठाते हुए देखा गया. तो मिस्टर ह्यूबर्ट brought out a piece of string from his pocket. एक स्ट्रिंग का पीस निकाल के अपनी पॉकेट से मेयर को दिखा देते हैं. लेकिन मेयर बिलीव नहीं करता मिस्टर ह्यूबर्ट की बात पे. क्यों बिलीव नहीं करता? बिकॉज ही ट्रस्टेड मिस्टर मनाना, an influential man, more than Mr. Hubert. मिस्टर मनाना क्योंकि एक इन्फ्लुएंशियल मैन थे, एक असरो रसूख रखने वाले इंसान थे, ठीक है, इसलिए वो मिस्टर मनाना को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं. मेयर क्या कह रहे थे कि ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, सो आई कैन नॉट मिसट्रस्ट हिम. यही कहा था ना. ऑन द अदर हैंड वो मिसट्रस्ट किसको कह रहे थे? मिस्टर ह्यूबर्ट को. Why? Because Mr. Hubert was a man belonging from humble background. तो ये वजह थी मिस्टर मनाना के इन्फ्लुएंशियल होना और मिस्टर ह्यूबर्ट के हम्बल होना वजह थी कि मिस्टर मेयर ने मिस्टर ह्यूबर्ट को ट्रस्ट नहीं किया. Was it necessary for Hubert to continue pleading his innocence? यहाँ पर आपका पर्सपेक्टिव मांगा जा रहा है, आप लोगों का व्यू पॉइंट मांगा जा रहा है, ठीक है. यहाँ पर राइटर ने आपसे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मांगा, बल्कि ये पूछा है कि आप क्या सोचते हैं. अगर पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन आए जो कि आ सकता है बिल्कुल, तो आपने अपना पर्सपेक्टिव देना है. इसके आंसर्स आपको क्रैम नहीं मिलेंगे, ना ही बुक में से मिलेंगे. तो डू यू अग्री कि मिस्टर ह्यूबर्ट को अपनी इनोसेंस को प्लीड करना चाहिए था, इनोसेंस को प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए थी? यस? अच्छा, अगर नो भी कह ले तो भी ठीक है, यस भी कह ले तो भी ठीक है. मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि इट वाजंट नेसेसरी, क्योंकि when Mr. Hubert was pleading his innocence in front of people who didn't even trust him, ठीक है, तो इट वॉज ऑफ नो यूज. क्या कोई फायदा हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट की प्लीडिंग्स का? नहीं हुआ. बाय द एंड ऑफ द स्टोरी पीपल मिसट्रस्टेड हिम एंड व्हेन द एक्विजिशन वाज रिमूव्ड, जब एक्विजिशन रिमूव हो जाता है, जब पॉकेट बुक मिल जाती है, आफ्टर दैट पीपल स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हिम, जो शायद अवॉइड किया जा सकता इन केस मिस्टर ह्यूबर्ट उसको प्लीड ना करते उतना सीरियसली जितना उन्होंने किया. ठीक है, वो हर किसी को कहते थे, वो अपने हर फ्रेंड को रोक के कहते थे कि आई एम नॉट अ लायर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आई हैवंट स्टोलन द पॉकेट बुक. तो दूसरा पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है कि इफ यू आर इन फेवर ऑफ यस, तो आप ठीक है, यू कैन इवन मेंशन योर ओन थॉट, पर मुझे नहीं पता कि आपकी थॉट क्या है. तो यस के पर्सपेक्टिव में मैं कुछ एविडेंसेस दे देती हूँ. वो ये हो सकते हैं कि इन केस मिस्टर ह्यूबर्ट डजंट प्लीड हिज इनोसेंस, व्हाट कुड बी द सर्कमस्टांसेस? पॉकेट बुक भी ना मिलती और मिस्टर ह्यूबर्ट अपनी इनोसेंस को भी प्लीड ना करते. तो ये हो सकता था कि लोग समझते हैं कि मिस्टर ह्यूबर्ट क्योंकि खामोश हो गए, तो he actually stole the pocketbook and later on
lied that he was picking up just a piece of string. ऐसा हो सकता था कि लोग मिसअंडरस्टैंड करते मिस्टर ह्यूबर्ट की खामोशी को कि मिस्टर ह्यूबर्ट ने ही पॉकेट बुक उठाई थी और फिर वो खामोश हो गए। तो इसका मतलब कि वो ड्रामा कर रहे थे कि उन्होंने वो पॉकेट बुक की बजाय पीस ऑफ स्ट्रिंग को उठाया था और अब वो खामोश भी हो गए हैं। उन्होंने इस बात को परसू नहीं किया, तो इसका मतलब कि वो ही उन्होंने ही पॉकेट बुक उठाई थी। तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। मैं आई वुड बेटर गो फॉर नो। यू कैन गो फॉर द वन जिसके लिए आप अच्छी रीजन और अच्छे एविडेंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। Coming towards fifth question. What suggestions can you give to Hubert to save him from such a humiliating situation? Mr. Hubert को आप क्या suggestions दे सकते हैं कि वो इस तरह की humiliating, disrespectful, insulting situation को avoid कर सकें for the next time? आइंदा मिस्टर ह्यूबर्ट इस सिचुएशन में ना रहें जिस सिचुएशन को उन्होंने फेस किया। ह्यूमिलिएटिंग थी ना, ह्यूमिलिएटिंग का मीनिंग होता है डिसरिस्पेक्टफुल, इंसल्टिंग, डिसरिगार्डिंग। तो हम ये चाहते हैं कि मिस्टर ह्यूबर्ट अगर जिंदा रहें तो वो इस तरह की किसी और सिचुएशन को फेस ना करें। वेल आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसलिए जो भी आपके आंसर्स होंगे ना, आपने उनकी एक छोटी सी असाइनमेंट बनानी है और उसको शेयर करना है। आई रिस्पॉन्ड कि आपने एविडेंसेस जो दिए वो ठीक थे या नहीं थे, और उस तरह के एविडेंसेस आपको पेपर में देना वैलिड है या नहीं है। और उसके साथ साथ आपने काम करना है क्वेश्चन नंबर 5 पे, फिल इन द करेक्ट प्रोपोजिशन। हमने प्रोपोजिशंस भी की थी अपनी क्लासेस के बिल्कुल स्टार्ट में। आई टॉट यू ऑल कि हम प्रेपोजिशंस को किस तरह से यूज करते हैं। तो आपने वो वाले लेक्चर सामने रख लेने हैं, एक्सरसाइजेस की थी कुछ, वो सामने रख लेनी है, और ये प्रेपोजिशंस जो है इनको फिक्स करना है, देखना है कि ये कहाँ पर जस्टिफाइड है और कौन कौन सी प्रेपोजिशन जो है वो जस्टिफाइड है। तो ये है आपकी असाइनमेंट। ओके, यस, यू हैव टू इंक्लूड क्वेश्चन 7 एज वेल। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। तो अब आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए हैं, एक क्वेश्चन 5 आ गया है और एक क्वेश्चन 7 आ गया है जो आपकी असाइनमेंट है। इनको मार्क कर ले। मैम मैं अभी आई हूँ, प्लीज अगेन आप रिपीट कर देंगे? मैं रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 100 to 150 वर्ड्स। इस क्वेश्चन का पार्ट 4 और पार्ट 5, इन दोनों को मार्क करें एज योर होमवर्क। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 जो है, फिल इन द करेक्ट प्रेपोजिशन, इसको मार्क करें। और क्वेश्चन 7, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस, इसको मार्क करें। I hope it's done. Okay, let's move forward. We were discussing question 5. अब मैंने क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 को डिस्कस किया ताकि आपको आइडिया हो जाए थोड़ा सा, इसलिए डिस्कस नहीं किया कि आप इसी आंसर को कॉपी करें। आप अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं उनके साथ भी क्वेश्चन के आंसर को कंटिन्यू कर सकते हैं। So question 5 है, what suggestions can you give to Mr. Hubert to save him from such a humiliating situation? So what situations? The situations that were in my mind are he should be concerned, or he should, sorry, it is he shouldn't. Okay, he shouldn't be concerned. He should not be concerned of his reputation in a society of hypocrites. Hypocrites का मतलब होता है वो लोग जो दिखावा करते हैं, जो इतने अच्छे नहीं होते जितना अच्छा वो दिखते हैं, जितना अच्छा वो
नजर आते हैं, उनकी अपेयरेंस और उनकी रियलिटी में कॉन्ट्रडिक्शन होता है, तजाद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। वो उनकी जैसी अपेरेंट पर्सनालिटी होती है, दे आर नॉट द सेम इन देयर हार्ट। इनको कहते हैं हिपोक्रेट्स। तो मिस्टर ह्यूबर्ट को अपनी रेपुटेशन के लिए इतना कंसर्न नहीं होने चाहिए था ऐसी सोसाइटी में जो खुद ही हिपोक्रेट है, जो खुद ही दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावे की चाहिए उन लोगों में। क्योंकि हम उन्होंने मोरल स्टैंडर्ड्स क्या रखे हुए थे कि जो लोग एलीट क्लास स्टेटस से बिलोंग करते हैं, जो रिच क्लास से बिलोंग करते हैं, दे आर गुड, द पीपल हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम हम्बल क्लास आर बैड, ये कहते थे ना। इसीलिए उन्होंने मिस्टर ह्यूबर्ट के ऊपर इतने एक्यूजेशंस लगाए और फिर उनको इतना पनिश किया बिकॉज ऑफ नथिंग। उन्होंने तो कुछ नहीं किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हम्बल थे। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। He shouldn't be concerned of the views of people regarding him who themselves are not courteous and honest. वो लोग जो खुद ही courteous नहीं है, वो लोग जो खुद ही honest नहीं है, उनके सामने अपनी honesty को, अपनी innocence को plead करना was useless. तो उनको कंसर्न नहीं रहना चाहिए था कि ये लोग जो खुद ही डिसऑनेस्ट हैं और ये लोग जो खुद ही कर्टियस नहीं हैं, जो खुद ही इंसानियत का कोई ख्याल नहीं रखते, जो खुद ही इतने इनह्यूमेन है, INHUMANE। इनह्यूमेन का मीनिंग होता है कि जो इंसानियत के तकाज़ों को पूरा नहीं करता, जो ह्यूमैनिटी को फॉलो नहीं करता। तो ये लोग जो खुद ही ह्यूमैनिटी को फॉलो नहीं करते थे, वो उनके सामने या उनके व्यूज से मिस्टर ह्यूबर्ट को कोई कंसर्न रहना नहीं चाहिए था। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, लेसन 6, दैट इज द रिवॉर्ड, रिटन बाय लॉर्ड जॉनसन। ये जो चैप्टर है द रिवॉर्ड, इसका पहले टाइटल डिस्कस कर लेते हैं। जो वर्ड है रिवॉर्ड, व्हाट डज इट मीन? सॉरी, बेटा क्वेश्चन 4 और 5 मैंने करवाया तो है, लेकिन ये क्वेश्चंस जो थे ना, ये आपके पर्सपेक्टिव पर बेस कर रहे हैं, इनमें आपका व्यू पॉइंट पूछा जा रहा है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोग अपना भी व्यू पॉइंट दे दें, इसलिए मैंने ये असाइनमेंट में दिया है। आपने जरूरी नहीं है कि इसी को कॉपी करके मुझे सेंड बैक कर देना है, आपने अपने व्यू पॉइंट्स जो हैं उनको यहाँ पर मेंशन करना है। इस क्वेश्चन के आंसर में अपने व्यू पॉइंट्स देने हैं आपने, कि आप क्या सोचते हैं कि क्या मिस्टर ह्यूबर्ट को प्लीड करना चाहिए था अपनी इनोसेंस को या नहीं करना चाहिए था। और इसी तरह जो सजेशंस वाला क्वेश्चन है, आप क्या सोचते हैं कि मिस्टर ह्यूबर्ट को क्या सजेशंस देते आपके वो इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपके एक फ्रेंड ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपके एक फ्रेंड इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जैसे सिचुएशन मिस्टर ह्यूबर्ट ने फेस की, तो आप उनको कुछ सजेशन देंगे, ठीक है। तो आपने मिस्टर ह्यूबर्ट के लिए भी कुछ सजेशंस लिखनी है कि वो इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड कर सकें। लेट कमर्स यूट्यूब पे लेक्चर को रिव्यू करें और असाइनमेंट देख लें। आई कैंट एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन, हमने आगे भी पढ़ना है, ठीक है। टाइटल के एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं। तो रिवॉर्ड क्या होता है? वेल, रिवॉर्ड इज अ गिफ्ट, इज एन इंसेंटिव, इज अ प्राइज, ठीक है। INCENTIVE, इंसेंटिव, ठीक है। ये भी रिवॉर्ड का एक मीनिंग होता है, और एप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। APPRECIATION, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन या
इंसेंटिव्स क्यों दिए जाते हैं? किसी इंसान को मोटिवेट करना होता है ना, जब हमने, ठीक है, कोई काम करने के लिए, तो हम उनको रिवॉर्ड्स डिसाइड करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में ही रिवॉर्ड का वर्ड डिस्कस किया था। मिस्टर जेम्स की पॉकेट बुक गुम हुई थी ना, तो उन्होंने अनाउंसमेंट करवाई थी कि अराउंड आई गेस इट वाज 20 shillings, this amount would be gifted to the would be presented to the person as a reward who will bring back the pocket book। कि जो भी पर्सन पॉकेट बुक लाके वापस करेगा ना मिस्टर जेम्स को, उसको ये अमाउंट रिवॉर्ड में दी जाएगी। तो इसका मतलब रिवॉर्ड क्या होता है? किसी भी चीज के लिए, किसी भी काम करने के लिए कोई इंसेंटिव, कोई मोटिवेशन होती है ना। अगर रिवॉर्ड हो, अगर जब आप जैसे छोटे थे, फॉर एग्जाम्पल यू वुड बी इन grade 1 और grade 2 and your mom would be saying when you will complete today's task I will give you an ice cream। तो एक्चुअली वो जो आइसक्रीम होती थी वो एक रिवॉर्ड होता था, ठीक है, आपके होमवर्क को खत्म करने के लिए, आपका जो एक डेली टास्क था उसको खत्म करने के लिए। कभी आपके मॉम ने कहा होगा ना आपको कि आप आज का होमवर्क खत्म कर लोगे तो फिर मैं आपको आइसक्रीम दूंगी, और अगर होमवर्क नहीं खत्म करोगे तो आइसक्रीम भी नहीं मिलेगी। या फिर कोई और चीज भी आइसक्रीम को रिप्लेस कर सकती है, मे बी कोई टॉय हो सकता है, या फिर आपको खेलने जाने की परमिशन देने की बात हो सकती है कि आप होमवर्क खत्म करेंगे तो आपको खेलने जाने के लिए अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज अलाउ नहीं किया जाएगा। तो वो क्या होता है? वो इंसेंटिव्स होते हैं, ये रिवॉर्ड्स होते हैं। आपने एक अच्छा काम किया, उसके रिस्पॉन्स में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो रिवॉर्ड होता है एप्रिसिएशन, इंसेंटिव, गिफ्ट, ठीक है, जो किसी भी ऐसे काम को करने पर मिलता है जो एप्रिसिएटिव होता है, जिसमें आपको एफर्ट इन्वेस्ट करनी पड़ती है। तो ये था हमारा टाइटल। इसका मतलब जैसे हमने बटन का टाइटल डिस्कस किया था ना कि वहां पर द स्टोरी वुड बी रिवॉल्विंग अराउंड अ बटन, क्लियरिंग इन द स्काई का टाइटल डिस्कस किया था कि स्टोरी वुड बी रिवॉल्विंग अराउंड अ क्लियरिंग मेड इन द स्काई। इन द स्काई मेंट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, वेरी नियर टू द स्काई, ठीक है। और इसी तरह हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था, सॉरी टाइटल डिस्कस किया था अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, के द स्टोरी वुड बी रिवॉल्विंग अराउंड अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। इसी तरह this time the story would be revolving around a reward, कि किसी इंसान ने कोई ऐसा काम किया होगा जिसमें उसने बहुत एफर्ट्स इन्वेस्ट की होंगी, उसके साथ साथ उसके बाद वो सारी एफर्ट्स इन्वेस्ट करने के बाद एज एप्रिसिएशन, एज एन इंसेंटिव उसको कोई रिवॉर्ड मिला होगा। तो हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे। द स्टोरी, द चैप्टर would be revolving around a reward। एक रिवॉर्ड मिला होगा किसी भी पर्सन को, हमारे मेजर कैरेक्टर को, मेन कैरेक्टर को एक रिवॉर्ड मिला होगा। और जो स्टोरी है एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ स्टोरी दैट इज स्टोरी विद इन अ स्टोरी। हमारे पास है तो स्टोरी लिखी है, और स्टोरी किसने लिखी है? लॉर्ड डेंसने ने। लेकिन लॉर्ड डेंसने ने जो स्टोरी लिखी है, स्टोरी में एक कैरेक्टर स्टोरी सुना रहा है, एक कैरेक्टर स्टोरी टेलिंग कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं स्टोरी विद इन अ स्टोरी। Let's start with reading. Our talk at the club one day was of opportunity and determination. Club क्या होता है? A place where people gather for chit chat। जरूरी नहीं कि क्लब में पार्टीज होती हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो क्लब्स हैं जो आपको टीवी पर दिखाए जाते हैं, जो ग्लैमर को शो कर रहे होते हैं। क्लब जो होते हैं उनका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। क्लब जो होते हैं वो स्पोर्ट्स के लिए भी हो सकते हैं, वो गेट टुगेदर्स के लिए भी हो सकते हैं, वो यूजुअल गैदरिंग्स के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा प्लेस जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं and they can talk of the topics they want to। उसको हम क्लब कहते हैं।
Nega Fatma, do you want to ask some question? No, ma'am. Why have you unmuted yourself then? मैम Okay. गलती से हो गया था. No problem, no problem. Our talk at the club one day was of opportunity and determination. अच्छा, opportunity क्या होती है? मौका मिलना, गोल्डन चांस मिलना, ठीक है? ऐसा चांस जिसको अवेल करके यू कैन मूव टुवर्ड्स सक्सेस, ठीक है? अ चांस दैट कैन ब्रिंग यू सम बेनिफिट्स, फेवरेबल सर्कमस्टांसेस, ये भी अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है? अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, इसके साइड पर एक प्रोवर्ब लिखें, when opportunity doesn't knock, when opportunity doesn't knock, build a door, build a door, D-O-O-R, door, full stop. इसका मीनिंग क्या है? When opportunity doesn't knock, build a door. डोर क्या पर्पस प्ले करता है, क्या पर्पस परफॉर्म करता है, क्या रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में? अच्छा, डोर यूज होता है एंट्रेंस के लिए, ठीक है? हम एंट्रेंस कहाँ से रखते हैं? डोर से रखते हैं ना, बिकॉज वी कैन पास थ्रू वॉल्स, राइट? तो डोर इज मेंट फॉर एंट्रेंस, एंट्रेंस और एग्जिट बोथ. तो जब हम अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक की बात करते हैं, तो इसका ये मतलब है, इससे हम उन लोगों की तरफ रेफर करते हैं जो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मेरे लिए तो कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं आती. ये सारी अपॉर्चुनिटीज किसके लिए आती है? जो लोग एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं. हमारी सोसाइटी में ये एक कॉमन सी परसेप्शन है कि जो लोग एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं वो हर चीज से बेनिफिट उठा सकते हैं, वो सारी फैसिलिटीज को, सारी अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं, और हम बिकॉज ऑफ आवर मॉडरेट मिडिल क्लास और लोअर क्लास स्टेटस हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये ऐसे लोगों के, जरूरी नहीं, मैंने सिर्फ अपनी सोसाइटी से एक रेफरेंस दिया आप लोगों को, अदरवाइज ये उन सब लोगों के लिए जो कहते हैं कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी कभी मिली ही नहीं है. तो ये उनके लिए है कि इफ अपॉर्चुनिटी डजंट कम टू योर होम एंड डजंट नॉक योर डोर. ऐसे ही होता है ना, जब कोई गेस्ट हमारे घर आते हैं तो वो डोर नॉक करते हैं, फिर हम उनके लिए डोर ओपन करते हैं तो वो एंटर हो जाते हैं हमारे घर में, और अगर हम डोर ओपन नहीं करते तो वो वहीं से वापस चले जाते हैं. तो अपॉर्चुनिटी भी is like a guest. When it knocks and when one opens the door, when one welcomes it, जब आप अपॉर्चुनिटी के लिए अपने डोर्स को ओपन करते हैं, अपॉर्चुनिटी को वेलकम करते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज आपको रिवॉर्ड करती हैं. अगर आप अपॉर्चुनिटीज के लिए डोर ओपन नहीं करते तो वो आपको कोई बेनिफिट्स नहीं देंगी. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? इस प्रोवर्ब के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम तब फेस करनी पड़ती है जब अपॉर्चुनिटी डोर पर नॉक ही नहीं करती है, कि अपॉर्चुनिटी नॉक ना कर रही, अपॉर्चुनिटी आ ही नहीं रही. तो देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? यू शुड बेटर बिल्ड मोर डोर्स, ठीक है? आप जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी एंट्रेंस के लिए ज्यादा डोर्स बनाएं. अब डोर मेकिंग का क्या मतलब है? यू शुड स्टार्ट वर्किंग फॉर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज. आप अपॉर्चुनिटीज को हासिल करने के लिए कोशिश शुरू कर दें. अपॉर्चुनिटी क्या होती है? वैसे तो अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, वो विदाउट एनी एफर्ट्स आ जाती है, लेकिन हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही. तो फिर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए स्ट्रगल स्टार्ट कर दें. स्टार्ट बिल्डिंग मोर डोर्स, स्टार्ट बिल्डिंग मोर entrances from where opportunity can enter your house. और ज्यादा डोर्स बनाएं, अपॉर्चुनिटी के को वेलकम करने की कोशिश करें, उसको अट्रैक्ट करें, ठीक है? अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए कोशिश शुरू करें, ये कहा जा रहा है एक्चुअली. वैसे तो अपॉर्चुनिटीज खुद ही आ जाती हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं. अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर का मतलब यही है ना कि खुद ही आ जाएगी, खुद ही नॉक करेगी आपकी डोर पे. लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही तो खुद उसको ग्रैब करें, एफर्ट्स करें उसको ग्रैब करने के लिए.
स्टोरी में भी हम इसी प्रोवर्ब को एट वर्क देखेंगे। हम देखेंगे कि there was a character who was deprived of all the opportunities. उसको कोई opportunities नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर उसने क्या किया? उसने opportunities को create किया. He built the doors. He did a lot of efforts to bring for himself some opportunities, and then he availed those opportunities and gets rewarded, get some benefit. एक पर्सन होता है, एक कैरेक्टर होता है हमारे पास स्टोरी में, और वो उसको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही होती, उसके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाता। फिर क्या होता है? वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता है, वो बहुत एफर्ट करता है, स्ट्रगल करता है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है, फिर अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी के बाद उसको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, अपनी एफर्ट का, अपनी सारी स्ट्रगल का। Okay, so yeah, we discussed the word opportunity. Coming towards the word determination. Determination का मीनिंग होता है एम, एम्बिशन, गोल। आपने अपनी लाइफ में एक जो पॉइंट सेट किया होता है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा गोल जिसको आप हिट करना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में कोई काम जो करना चाहते हैं उसको हम कहते हैं एम, एम्बिशन या गोल। तो व्हेन यू आर हमने डिटर्मिनेशन से रिलेटेड एक और चैप्टर में भी पढ़ा था, क्लियरिंग इन द स्काई, ठीक है, वो भी डिटर्मिनेशन था ना। डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड मैन वाज व्हाट ही मेड हिम एबल टू क्रिएट अ क्लियरिंग इन द स्काई इन द टॉप ऑफ द माउंटेन। वो ओल्ड मैन का डिटर्मिनेशन था। ओल्ड मैन ने फिर अपने डिटर्मिनेशन को फुलफिल करने के लिए, अपने एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल की थी, एफर्ट्स की थी, और एफर्ट्स के बाद उसको रिवॉर्ड मिला था कि वो जो वेजिटेबल्स ने ग्रो की थी उस क्लियरिंग में, दे वर बेस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स ऑफ दैट टाइप फाउंड एनीवेयर। उस टाइप की जितनी भी वेजिटेबल कहीं पर भी मिल सकती थी, उनमें सबसे अच्छी कौन सी वाली थी? जो ओल्ड मैन ने ग्रो की थी, वो उसका रिवॉर्ड था। तो coming towards okay, reading. Our talk at the club one day was of opportunity and determination. कि एक इंसान कितना ज्यादा डिटर्मिन्ड है किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने में या किसी एम्बिशन को अचीव करने में, और उसके अलावा अपॉर्चुनिटी क्या रोल प्ले करती है। ये टॉक थी, ये टॉपिक था डिस्कशन का उस क्लब में कि अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट है किसी की सक्सेस में या फिर डिटर्मिनेशन। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलना जरूरी है अपने टैलेंट को शो करने के लिए, या फिर आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आप किसी गोल को, किसी एम्बिशन को अचीव कर लें। Some said opportunity was required for success. Required means needed, ठीक है, demanded. कुछ लोग कह रहे थे कि अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है सक्सेस के लिए, और कुछ लोग कह रहे थे and millions never had it. और बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो खुद को प्रूव नहीं कर सकते, वो अनसक्सेसफुल रह जाते हैं अपनी लाइफ में। और इसी तरह others that only determination was needed. और कुछ लोग कह रहे थे कि सिर्फ डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। अपॉर्चुनिटीज कोई खुद भी क्रिएट कर सकता है अगर वो डिटर्मिन्ड हो। And then Jawkins joined in, all for determination. Join in का मतलब है कि ज्वाइन किया डिस्कशन को, डिबेट को ज्वाइन किया। All for का मतलब है in complete support of. तो जॉर्कन्स ने किस बात की सपोर्ट में ज्वाइन किया था? डिटर्मिनेशन के लिए। जॉर्कन्स वाज ऑफ द व्यू कि डिटर्मिन्ड हो इंसान तो वो कुछ भी कर सकता है। If a man was determined to get anything and stuck to it long enough, he got it, said Jawkins. अब जॉर्कन्स क्या कहते हैं कि अगर कोई इंसान किसी चीज के लिए, किसी बात को, किसी चीज को हासिल करने के लिए डिटर्मिन्ड हो और वो उसके साथ स्टक भी रहे। स्टक का मीनिंग है स्टेडफास्ट, ठीक है। स्टक का वर्ड जो है ये डिराइव किया गया स्टेक से, और इसका मीनिंग है रिमेन कंसिस्टेंट। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है स्टेडफास्ट के।
साबित कदम रहना, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं आप उस पर स्टेडफास्ट रहें, आप उससे डेविएट ना हो, आप अपने एम से, अपने एम्बिशन से डेविएट नहीं होंगे, आप उसी रास्ते पर चलते रहेंगे जो रास्ता आपको आपके एम्बिशन को अचीव करने में हेल्पफुल है, तो आप अपने एम्बिशन को अचीव कर लेंगे। तो जॉर्किंस क्या कहते हैं कि अगर कोई इंसान डिटरमिन्ड होता है ना किसी चीज को हासिल करने के लिए, और वो उसके साथ स्टिक भी रहता है, उसको उसके साथ कंसिस्टेंट भी रहता है, तो फिर वो उसको अचीव कर लेता है। एनीथिंग आस्क्ड टर्बट। अब टर्बट जो है वो हैरत से कह रहे हैं कि क्या सब कुछ अचीव किया जा सकता है डिटर्मिनेशन के साथ, तो जॉर्किंस कहते हैं एनीथिंग। जॉर्किन रिप्लाइड so long as he sticks to it and sticks to it hard enough and long enough, anything whatever। अब इसका मीनिंग है कि so long है, इसका मीनिंग है जब तक वो उस चीज के साथ स्टिक रहेगा, जब तक वो उस चीज के साथ कंसिस्टेंट रहेगा, तब तक वो उसको अचीव कर सकता है, फिर चाहे जितनी ज्यादा एफर्ट्स लगे और जितना ज्यादा टाइम लगे। टर्बट डिसएग्रीड। अब टर्बट जो है ना, he seems to be the type of person who believes in opportunity, ठीक है, जो यही कहते हैं कि opportunity doesn't knock। तो वो क्या कह रहे हैं, वो डिसएग्री कर रहे हैं जॉर्किंस की बात से। लाइफ इज लाइक अ रेस, जॉर्किंस वेंट ऑन, कि लाइफ जो है वो एक रेस की तरह है। रेस में क्या करते हैं हम, compete करते हैं जीतने के लिए। The one who competes and the one who invests efforts can succeed। और जो efforts invest नहीं करता, जो compete नहीं करता, वो successful नहीं हो सकता। Jorkins went on, in which they tire after a while and sit down or get interested in something else instead। अब वो जॉर्किंस क्या कह रहे हैं कि लाइफ जो है ये एक रेस की तरह है, जिसमें अक्सर लोग क्या करते हैं, थक जाते हैं, टायर मीन्स टू गेट टायर्ड, ठीक है, थक जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं, या फिर किसी और चीज में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं और अपने एम से, अपने एम्बिशन से, अपने गोल से डेविएट हो जाते हैं। द मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस। लेकिन रेस कौन विन करता है, जो कंसिस्टेंट रहता है, जो कॉन्टिन्यूड रहता है अपने एम्बिशन की तरफ। हमने टॉर्टोइज और हेयर की स्टोरी पढ़ी थी ना, जिसमें हेयर जो होता है वो थक जाता है और वो रेस्ट करने लग जाता है, लेकिन जो टॉर्टोइज था वो कंसिस्टेंट रहता है एंड ही विंस द रेस। तो फिर हमने उसका मॉरल भी देखा था, बचपन में कभी पढ़ी होगी, कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि जितनी एफर्ट्स भी इन्वेस्ट करनी पड़ जाए, नो मैटर्स, जितना टाइम लग जाए, नो मैटर्स, the only thing you have to do is you have to remain consistent। And suppose a man wanted to be skating champion of the Sahara, say Turbot, and couldn't afford the money to get there। अब Turbot क्या कह रहे हैं कि एक इंसान स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता है सहारा का, सहारा डेजर्ट की बात हो रही है, लेकिन वो वहां जाने के लिए मनी भी अफोर्ड नहीं करता, तो वो कैसे कर सकता है, ये अपना ड्रीम जो है, अपना एम्बिशन जो है, इसको कैसे फुलफिल कर सकता है। He would make the money, said Jorkins, and he would build a skating rink in the Sahara and organize a competition there। He would be skating champion, all right, if he really gives all his time to it। अब वो क्या कहते हैं कि जिस पर्सन को स्केटिंग चैंपियन बनना है ना, वो पहले उसके लिए मनी अर्न करे, उसके बाद सहारा तक जाए, फिर सहारा में जाके स्केटिंग रिंक बनाए, फिर वहां पर एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करे और फिर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, कंपटीशन को विन करे, तो इस तरह वो अपना ड्रीम फुलफिल कर सकता है। दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। गिव दिस लाइंस अ रीडिंग। एक दफा इनको रिव्यू पे रीड करें और कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं असाइनमेंट एक दफा रिपीट कर रही हूँ। जो चैप्टर था हमारा लेसन 5 अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, उसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 और 5 इसको मार्क कर लें, ये आपका होमवर्क है। इसके साथ साथ क्वेश्चन 5 जो है, फिल इन द करेक्ट प्रपोजिशन, ये भी आपका होमवर्क है। और क्वेश्चन 7 जो है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस, ये भी आपका होमवर्क है। तो पार्ट 4 एंड 5 ऑफ क्वेश्चन 4
क्वेश्चन 5 कंप्लीट, क्वेश्चन 7 कंप्लीट। ये आपका होमवर्क है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।